हेलो व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैप में। इस वीडियो में आप विजिट करेंगे स्पीति वैली की 5 भव्य मोनेस्ट्रीज़ की। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री। अगर आप शिमला साइड से स्पीति की यात्रा कर रहे हैं तो सुमड़ो गांव को क्रॉस करने के थोड़ा बाद राइट साइड में ग्यू मोनेस्ट्री जाने का वेलकम गेट दिखाई देता है। उस रास्ते पर 9-10 किलोमीटर चलने पर ग्यू गांव आता है जहां ये मोनेस्ट्री बनी है। ग्यू की रोड ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी स्पीति वैली के कुछ हिस्सों के कंपैरिजन में अच्छी है। अभी हम ग्यू विलेज के रास्ते पर हैं और हम देखने जा रहे हैं एक 500 साल पुरानी बौद्ध भिक्षु की मम्मी। आमतौर पर मम्मी वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में जो पहली इमेज आती है वो इजिप्ट की मम्मी की आती है, जहां डेथ के बाद रॉयल फैमिलीज या दूसरे खास लोगों के शरीर को केमिकल का लेप लगा करके पिरामिड में ताबूतों के अंदर संरक्षित रखा जाता था। लेकिन इंडिया में इस तरीके का कोई मम्मी से रिलेटेड जिक्र इतिहास में नहीं मिलता जिसमें केमिकल लेप लगाकर शरीर को मम्मी में बदला गया हो। स्पीति और लद्दाख रीजन में कई बौद्ध लामाओं की मम्मी है, लेकिन उनमें से कोई भी मम्मी ग्यू विलेज की संगा तेंजिन लामा की मम्मी जितनी पॉपुलर नहीं हो पाई है। ग्यू इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक पहाड़ियों से घिरा एक छोटा खूबसूरत गांव है। ग्यू गांव में कुछ समय पहले तक टूरिस्ट के रहने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब कई सारे गेस्ट हाउस और होम स्टे यहाँ खुल गए हैं। ग्यू गांव की मोनेस्ट्री गांव के बाहर थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। ग्यू मोनेस्ट्री जो कि लगभग 500 साल पुरानी है, लेकिन 1975 में आए एक भूकंप में पुरानी मोनेस्ट्री नष्ट हो गई तो उसकी जगह पर नई मोनेस्ट्री बनाई गई है। 1975 में आए एक भूकंप के दौरान एक स्तूपा के टूटने से उसमें संरक्षित रखी गई 500 साल पुरानी एक बौद्ध मोंक की मम्मी मिली, लेकिन वो दूसरी जगह मिट्टी में दब गई। फॉर्मली बाद में 2004 में ITBP को एक खुदाई के दौरान दोबारा ये मम्मी मिली। तब से ये ग्यू मोनेस्ट्री अपनी इस बौद्ध मोंक की मम्मी के कारण बहुत फेमस हो गई है। संगा तेंजिन नाम के एक बौद्ध मोंक ने अपनी मेडिटेशन की सिद्धि से खुद को नेचुरली तरीके से एक मम्मी में बदल दिया। इंडिया में ये इस तरीके की अपनी योगिक प्रैक्टिस से अपने शरीर को मम्मी में बदलने की पहली घटना नहीं थी। तिब्बती बौद्ध में ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिलती है जिसे सोक्सिन बुत्सु कहते हैं, जिसमें बौद्ध लामा अपनी मर्जी से अपनी मौत को चुनते हैं और धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर बहुत टाइम तक योगिक प्रैक्टिस से जिंदा रहते हैं और अंत में शरीर का त्याग कर देते हैं। कांच के इस बॉक्स में स्टोर मम्मी की यहाँ के लोकल पीपल में बहुत आस्था है। यहाँ 2 मोनेस्ट्रीज है, एक लामा मम्मी की और एक दूसरी बुद्धा की। ये मोनेस्ट्री 2 मंजिला है, जिसकी छत पर भी आप जा सकते हो। ग्यू गांव का ऐसा व्यू दिखाई देता है मोनेस्ट्री की छत से। ग्यू मोनेस्ट्री के बाद में अब हम देखने जा रहे हैं ताबो मोनेस्ट्री। ग्यू विलेज से ताबो मोनेस्ट्री की दूरी 34 किलोमीटर है। ताबो एक छोटा लेकिन लाहुल और स्पीति का बहुत फेमस टाउन है। ताबो की मोनेस्ट्री लाहुल और स्पीति की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री मानी जाती है, लगभग 1000 साल पुरानी। ताबो टाउन गेस्ट हाउस, होटल और होम स्टे से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पीक टूरिज्म के सीज़न में मई जून में
सब स्टे के ऑप्शन फुल रहते हैं। मेरा ताबो में स्टे करने का प्लान था, लेकिन बहुत तलाश के बाद में भी बिना एडवांस बुकिंग के स्टे नहीं मिला, तो हमें काजा लौटना पड़ा। आप व्हीकल के नंबर से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय ताबो में कितनी भीड़ है। ताबो में 2 मोनेस्ट्री है, एक नई और एक पुरानी। यह है ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री। यहाँ के मेन मंदिर में फ्रेस्को पेंटिंग, मूर्तियाँ, बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ वगैरह है, लेकिन वहाँ की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ताबो मोनेस्ट्री में 9 टेम्पल और 4 स्तूप है। इस समय सारे मंदिर बंद है, आप इसको सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। चलिए घूमते हैं पुरानी मोनेस्ट्री के कैंपस को। ये है ताबो की नई मोनेस्ट्री, लेकिन ये भी इस समय बंद है। ताबो के बाद अब हम विजिट करने जा रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री, जो ताबो से 32 किलोमीटर दूर है और काजा के रास्ते में है। धनकर मोनेस्ट्री धनकर विलेज में बनी है,
जिसका रास्ता काजा की तरफ जाने वाली रोड से होकर जाता है। धनकर मोनेस्ट्री एक ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है। यहाँ से पिन नदी और स्पीति नदी का संगम पॉइंट का सुंदर व्यू दिखाई देता है। सामने दिखाई दे रही है धनकर मोनेस्ट्री। धनकर शब्द का अर्थ है पहाड़ पर बना किला और धनकर मोनेस्ट्री अपने नाम को बिल्कुल सार्थक बनाती है। दूर से देखने पर मोनेस्ट्री सच में पहाड़ पर बने किले जैसी ही दिखाई देती है। विश्व स्मारक कोष ने 2006 में धनकर मठ को दुनिया के 100 सबसे लुप्तप्राय स्थानों में शामिल किया था। आप यहाँ के पहाड़ों के स्ट्रक्चर को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने रेतीले कच्चे पहाड़ हैं। वो तो स्पीति रेन शेडो जोन में आता है और यहाँ बारिश कभी कभार ही होती है, इसलिए यहाँ की मोनेस्ट्री अभी तक सुरक्षित बची रही। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। धनकर मठ भी तापो मठ की तरह ही 1000 साल पुराना है और इस मोनेस्ट्री को भी 1975 के भूकंप के दौरान बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी ये मोनेस्ट्री बची रही। धनकर के नीचे ये जो गांव है उसका नाम है सिचलिंग। यहाँ कई सारे होम स्टे व रेस्टोरेंट है। धनकर के बाद अब हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री काजा से 15 किलोमीटर दूर है। की मोनेस्ट्री अपने अद्भुत स्ट्रक्चर के कारण दूर से ही नजर आ जाती है। की मोनेस्ट्री एक ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है। नीचे रास्ते में नजर आते हैं हरे भरे खेत। 11वीं शताब्दी में अपनी स्थापना से लेकर अब तक इस मोनेस्ट्री ने कभी आक्रमण तो कभी नेचर डिजास्टर को झेला, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। की मोनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे बड़ी 3 मंजिला मोनेस्ट्री है और यहाँ सबसे ज़्यादा मॉन्क रहते हैं। स्पीति वैली के अंदर जितने भी गांव हैं वो किसी न किसी मोनेस्ट्री के अंडर आते हैं। स्पीति वैली में आकर मुझे एक अद्भुत बात पता चली कि स्पीतियन कल्चर के अनुसार किसी भी परिवार में पारिवारिक संपत्ति परिवार के सबसे बड़े या पहले पैदा हुए बेटे को ही मिलती है। वह दूसरे नंबर व उसके बाद पैदा होने वाले बेटे को लामा बनाने की प्रथा थी। हर परिवार से यदि उस परिवार में एक से ज़्यादा बेटे हैं तो एक बेटा ज़रूर लामा बनता था।
और अभी तक ये कल्चर स्पीति में फॉलो हो रहा है। और मोनेस्ट्री में दिखाई देने वाले छोटे मॉन्क का राज भी मुझे पता चल गया कि ये छोटे बच्चे इतनी कम उम्र में लामा बनने का जीवन कैसे चुन लेते हैं। दरअसल ये इनका चुनाव नहीं, ये स्पीति का कल्चर है कि मोनेस्ट्री के अंडर आने वाले सभी गांव के हर घर से मोनेस्ट्री को एनुअली कुछ सहायता भेंट देते हैं, जिससे कि मोनेस्ट्री के मॉन्क का जीवन यापन हो सके। अभी हम जा रहे हैं कोमिक गांव, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव माना जाता है। ये गांव काजा से 23 किलोमीटर दूर है और इसी गांव के टूर के दौरान हम स्पीति वैली के दूसरे 2 फेमस गांव हिक्किम और लागजा भी घूम सकते हैं। कोमिक गांव की ये मोनेस्ट्री 14वीं शताब्दी में बनी थी। इसे तंगयुद्ध मठ के नाम से भी जाना जाता है। अंदर से ऐसी दिखाई देती है कोमिक मोनेस्ट्री। ये जो कमरे बने हुए हैं ये मॉन्क के रहने के लिए बनाए गए हैं।
कॉमिक गांव में एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें 50 रुपये एंट्री फीस देकर आप स्पीति कल्चर से जुड़ी कुछ पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। म्यूजियम की बिल्डिंग को भी मोनेस्ट्री की थीम पर ही बनाया गया है। ये जो नीचे गांव दिखाई दे रहा है वो है हिक्किंग गांव। ये गांव अपने सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर बने पोस्ट ऑफिस के लिए फेमस है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी बना हुआ है जिसकी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.